हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं ब्लू द शनेल ईडीपी को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। ब्लू द शनेल का ऑ द परफ्यूम ये लॉन्च हुआ था साल 2014 में और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है जैक्स पॉलगे। दोस्तों, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि काफ़ी जाना माना परफ्यूम है, काफ़ी फेमस है। इसके काफ़ी सारे इंस्पिरेशंस भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ऐसी क्या ख़ास बात है जो ये फ्रेग्रेंस इतना पॉपुलर है, तो सभी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ये मेरे पास 150 ml की क्वांटिटी में है। यहाँ ब्लू द शनेल मेंशनड है और द परफ्यूम मेंशनड है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। मेड इन फ्रांस। यहाँ पर आपको एक शनेल का एक लोगो मिलेगा कैप पे। एक मैग्नेटिक कैप है, वैसे अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, 3D जैसा कुछ इफेक्ट है इसके कैप में। शनेल का एक जो लोगो है वो 3D जैसा दिखता है। और इधर आपको कुछ बैक साइड में कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आई थिंक ये बैच कोड है 9003 150 ml। तो पास से आप देख सकते हैं ऐसा है। तो ये इसकी बॉटल होगी। इसके बॉक्स को अगर आप देखें तो कुछ ऐसा दिखता है बॉक्स। ब्लू द शनेल पेरिस ईडीपी पॉर होम, यानी फॉर मेन के लिए है ये 150 ml। अगेन यहाँ पर आपको बैच कोड है 9003। तो कुछ ऐसा इसका बॉक्स है, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, वुडी है, फ्रेश स्पाइसी है, एरोमेटिक है, स्मोकी है, बल्जामिक है, पाउडरी है अपने नेचर में। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो ये काफ़ी सारे नोट्स से मिलके बना है। टॉप में आपको मिलता है कुछ ग्रेप फ्रूट का नोट, लेमन, बर्गमॉट, कुछ मिंटी नोट, एल्डिहाइडिक नोट्स, पिंक पेपर, कोरिएंडर। तो आपने देखा कि कुछ सिट्रसेस हैं टॉप में, सोपीनेस है, स्पाइसीनेस है। यहाँ पर मिड में आपको मिलता है जिंजर, नटमेग, जैस्मिन और मेलन का नोट। और इसके ड्राई डाउन में आपको मिलता है कुछ इंसेंसी नोट, एम्ब्रीनेस, कुछ आपको वुडी नोट्स मिलते हैं, पचूली का एक अर्दिनेस है, एम्बोवुड की एक स्वीटनेस है और लैब्डेनम का यहाँ पर एक बल्जामिक नेचर है। तो यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड में क्या मिलने वाला है, आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे ये स्टार्ट होता है एक सिट्रसी नोट्स के साथ। और यहाँ पर स्पाइसेस भी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे लगते हैं। टॉप से ही मुझे स्पाइसेस काफ़ी प्रोमिनेंट लगते हैं। वैसे यहाँ पर कहने के लिए पिंक पेपर और कोरिएंडर है, लेकिन मुझे कोरिएंडर थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगता है इसके टॉप में। जैसे ही आगे जाता है कुछ आपको नटमेग का इस्तेमाल मिलेगा, जिंजर का एक टच मिलेगा जो कि अगेन प्रोमिनेंट है जिंजर, जैस्मिन का एक फ्लोरल टच है, अगेन प्रोमिनेंट है। मिलन का जो नोट है दोस्तों मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है इसके मिड में। और यहाँ पर जैसे ही बेस किकिंग होता है, ड्राई डाउन जो किकिंग होता है, तो इंसेंसी हो जाता है अपने नेचर में, थोड़ा सा प्रोजेक्टिंग बन जाता है, आसपास के लोगों को पता लगेगा। और आपके स्किन से जब ये इवेपोरेट करता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो गर्माहट से अगर इवेपोरेट करते हैं तो वो काफ़ी इंसेंसी लगने वाले। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा इंसेंसी है, लाइट नहीं है अपने नेचर में, स्पाइसी है, इंसेंसी है, अगेन सिट्रसी भी है, लेकिन ये कोई लाइट हल्का फुल्का फ्रेग्रेंस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक लैब्डेनम का एक डेप्थ मिलेगा। लैब्डेनम में जैसे कि एक लेदरी टच होता है, कुछ स्पाइसी अंडरटोन होते हैं, कुछ एम्ब्रीनेस होता है, तो यहाँ पर कुछ आपको वैसे नोट्स मिलने वाले हैं। अब मैं कहूँगा कि सैंडलवुड जैसा एक स्मूथ, यहाँ पर स्मूथनेस नहीं मिलता, लेकिन एक टच ऑफ सैंडलवुड। मुझे लगता है कि सेडारवुड ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सैंडलवुड मैं कहूँगा कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, क्योंकि अगर एक टच है तो वो आपको पता नहीं लगेगा। अगेन वो एक हल्का उसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी हल्की होती है। तो कोई भी अकॉर्ड है, कोई भी स्ट्रॉन्ग अकॉर्ड है, उसको ओवर पावर कर सकता है सैंडलवुड के नोट को। तो मुझे यहाँ पर इतना डिटेक्ट नहीं होता। तो इन शॉर्ट मुझे जो डिटेक्ट होता है वो सिट्रसी इसकी ओपनिंग है, हल्की सी एक मिंटनेस मिलेगी, स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नटमेग, कोरिएंडर, जिंजर है इसके, जैसे जिंजर फ्रेश स्पाइसी है, नटमेग, कोरिएंडर यहाँ पर वार्म स्पाइसीनेस है, तो वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। मेलन का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है, इंसेंसी काफ़ी ज़्यादा है ये,
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर ये एम्ब्रीनेस भी आपको यहाँ मिलेगा। तो कुछ ऐसी प्रोफाइल है ब्लू दी शैनल EDP की। मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। वो इसलिए दोस्तों कि इसकी जो खुशबू है एक ऐसी खुशबू है जो कि मास अपीलिंग है, मास प्लीजिंग टाइप की खुशबू है। देखिए अगेन कोई वाव फैक्टर नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये शनेल की तरफ से आता है जो कि अपने परफ्यूम्स पे मैं कहूँगा कि एक पकड़ जमा के रखते हैं। प्राइसेस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नीचे नहीं होते हैं, रिटेल प्राइसेस पर ही ये अमूमन बिकता है। तो इस वजह से इसके जो क्लोन्स कंपनी है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे कि इसके जो ब्लू दी शैनल के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी है। अरमाफ ने भी बनाया है, अहमद ने भी बनाया है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। मैसन अलम्ब्रा है, उन्होंने भी ट्राई किया है। लेकिन अगेन दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो कि किसी को छोड़ती नहीं, क्लोन्स कंपनी को खासकर नहीं छोड़ते। और ये जो फेसबुक पे जो सेलर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ते। जहाँ भी शैनल दिख गया बस एक स्ट्राइक आ जाता है और उनका पेज डाउन हो जाता है, या तो फिर पोस्ट एटलीस्ट तो डाउन करने का एक नोटिस आ जाता है फेसबुक से। तो काफ़ी मार्केटिंग में मैं कहूँगा कि कंट्रोल में है ये जो शैनल है। इस तरह के जो एक्शन है वो लेते हैं, तो इसमें वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इस वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी उनकी इस वजह से भी ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू है इस परफ्यूम का, तो मैं कहूँगा कि इस वजह से थोड़ी सी पॉपुलर है। लेकिन बहुत मास प्लीजिंग ये मैं कहूँगा कि एक प्रोफाइल है। लेकिन अगेन जो आपको यहाँ एक निराशा लग सकती है वो ये है कि जिस तरह से मैंने इसके बारे में आपको बताया, आप इसको ख़रीदें, इसके डिकैंट को ट्राई करें या इस परफ्यूम को ट्राई करें, तो वो हो सकता है कि वो वाव फैक्टर ना मिले। ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस परफ्यूम में मुझे कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं लगता। वाव फैक्टर जैसे कि बस लगाते ही लगे कि हाँ इसके जैसा कोई दूसरा परफ्यूम मैंने स्निफ नहीं किया, क्योंकि इसके क्लोन्स काफ़ी है मार्केट में। तो इस वजह से आपको वो वाव फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस परफ्यूम के प्रोफाइल को स्निफ किया हुआ है। लेकिन अगेन ये एक क्लासी परफ्यूम है, क्लासी जेंटलमैन वाली एक वाइब देता है, एक आपको फीलिंग देता है। अप क्लास अप मार्केट परफ्यूम है, आप इसको लगाएंगे तो क्वालिटी का एहसास ज़रूर होगा। मैंने देखा है काफ़ी लोग इसके बैकअप, फिर उसका बैकअप का बैकअप, फिर बैकअप का बैकअप का बैकअप, तो काफ़ी मैं कहूँगा कि शौकीन लोग हैं इसके, मैंने देखे हैं। तो इस तरह का ये इसका एक प्रोफाइल है। किसके लिए है ये? 25+ मेल को ज़्यादा अच्छा लगे, थोड़ा सा मैच्योर लीनिंग परफ्यूम है। 25+, 30+ के लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये एक फॉर्मल सेटअप वाला मुझे परफ्यूम लगता है। अगर आप दिन के ओकेजन में कोई फॉर्मल पार्टीज़ में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, या फिर कोई बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप इस तरह के परफ्यूम्स को आप सालों भर यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसीनेस है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्मोकीनेस है, अगेन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको नंबर ऑफ़ स्प्रेज पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अगर 10-12 स्प्रेज कर लेते हैं तो हो सकता है कि किसी को ये चोक भी कर दे। तो मैं इसके 6-7 स्प्रेज रिकमेंड करता हूँ दोस्तों। आप 6-7 स्प्रेज करेंगे तो आप इजीली आपके साथ दिन भर ये 10 घंटे तक लास्ट करेगा। अगेन मैं आगे चल के परफॉर्मेंस की बात करूँगा। ओकेजन, जैसे कि मैंने बताया, दिन का ओकेजन होना चाहिए, आप सालों भर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई हीट में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पाइसीनेस है, वार्म स्पाइसीनेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इंसेंसी है, वुडी है, तो थोड़ा सा ये डार्कर साइड में भी जाता है। तो बहुत हाई हीट में मत यूज़ कीजिए। जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, एसी सेटअप हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे सालों भर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस एक्सट्रीम समर में मत यूज़ कीजिए। कॉम्प्लीमेंट पुलर, अगेन ये कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल है, लेकिन कोई वाव फैक्टर वाला कोई प्रोफाइल नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सिग्नेचर सेंट वर्दी, यस दिस इज़ अ सिग्नेचर सेंट वर्दी परफ्यूम। अगर मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो मेरे पास ये 150 ml का एक बॉटल है। तो इसके जो रिटेल यूनिट्स हैं, आई थिंक ये 13-14 हज़ार के आसपास में आते हैं। 100 ml 12-13-14 कुछ ऐसे। आप शनेल के वेबसाइट पे आप इसको विज़िट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बताऊँ 150 ml के कुछ प्राइसेस की मैं बात करूँ, तो 150 ml यूजुअली मुझे दिखता नहीं, लेकिन अगेन अगर वो दिखेगा तो 17,000 के आसपास में रहेगा। अगेन मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि उनके पास ये कौन से रेट में। कुछ ग्रे मार्केट सेलर्स के पास इसके टेस्टर्स या रिटेल यूनिट्स आते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप टेस्टर से थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि इसके फेक्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में। तो आप हमेशा ट्रस्टेड सेलर के पास जाइए, उनसे लीजिए, तो आप थोड़ा सा सेफ़र साइड पे रहेंगे। तो जो भी सेलर्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ दोस्तों, वो मेरे सारे ट्रस्टेड होते हैं। मल्टीपल टाइम्स मैंने उनसे परचेज़ किया है, तो वो काफ़ी
इसके लिए मैंने मेहनत की है आपके सामने वो सेलर्स का डिटेल्स लाने के लिए, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि वो ऑथेंटिक है नहीं है। लेकिन आपको अगेन अपने लिए कुछ आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, बैच कोड चेक कर सकते हैं, चेक फ्रेश है, तो आप इस तरह के कुछ आप अपने तरफ से कुछ कदम उठा सकते हैं ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि आप इसके काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, काफ़ी महंगा परफ्यूम है। तो आप मेरे बताए हुए सेलर से या फिर ऑनलाइन कहीं से लेते हैं या फिर सेफोरा से लेते हैं या फिर और भी कोई रिटेल स्टोर से लेते हैं, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर एक बार अपनी तरफ से देखने की कोशिश कीजिए। और अनबॉक्सिंग वीडियो कम्युनिटी सेलर से ले रहे हैं, ग्रे मार्केट सेलर से ले रहे हैं, तो अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाइए। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा कि एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, एक डिसेंट अप क्लास, एक बिज़नेस फॉर्मल कपड़ों पर वेयर करने वाला एक अच्छा फ्रेग्रेंस है। कैजुअल पे भी आप चाहे तो वेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक फॉर्मल स्टाइल में, फॉर्मल कपड़ों पर ये ज़्यादा खिलेगा। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा ओवरऑल एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, अच्छी तरह से बनाया हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी लोगों के लिए एक मतलब नॉर्मल एक जस्ट ओके वाला भी परफ्यूम हो सकता है, क्योंकि अगेन फ्रेग्रेंस इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। तो ज़रूरी नहीं कि जो पसंद आपकी हो वो पसंद किसी और की भी हो, या वो पसंद सबको पसंद आए। वैसे जो चॉइसेस है वो सबको पसंद आए, तो अगेन फ्रेग्रेंसेस को सब्जेक्टिव इसीलिए कहा जाता है। तो ये था एक रिव्यू लो द शैनेल के EDP का। आगे चल के मैं इसके EDT और पाफा को भी मैं कंपेयर कर दूंगा। वैसे उनका फुल बॉटल नहीं है मेरे पास, एक EDT का मेरे पास एक वायल है और पाफा का एक 10 ml का डीकैंट है। तो चलिए मैं वायल को ख़त्म करके बताता हूँ वो कैसा है, ये कैसा है और पाफा कैसा है। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।